कारी मोहम्मद इकबाल को दहशतगर्द और उसके ऊपर टेररिस्ट की लेबल लगाई। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान था, इसके सर पर टोपी थी, इसके माथे चेहरे पर दाढ़ी थी। और मदरसे में पढ़ाने वाले साधारण से मौलाना को नेशनल चैनल ने, गोदी मीडिया ने, खास करके न्यूज़ 18 ने उसको आतंकवादी साबित कर दिया, उसको आतंकी घोषित कर दिया। मैं आपको बता दूं कि पुंछ की जो पुलिस ने, उन्होंने साफ तौर पर उन रिपोर्ट्स को नकारते हुए तमाम उन मीडिया ग्रुप्स को वार्निंग दी है। और ये जो कारी मोहम्मद इकबाल साहब है, ये एक मदरसा के अंदर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, जिस मदरसे का नाम जियाउल उलूम है, जो इसी पुंछ सिटी के अंदर या पुंछ के अंदर तैनात है। वहां पर ये अपने फराइज को अंजाम दे रहे थे। और इस देश की मीडिया को टोपी और दाढ़ी से कितना नफरत है, जरा आप इस वीडियो को देखिएगा 2 मिनट ठहर कर। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक मदरसे में पढ़ाने वाले साधारण से मौलाना को नेशनल चैनल ने, गोदी मीडिया ने, खास करके न्यूज़ 18 ने उसको आतंकवादी साबित कर दिया, उसको आतंकी घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरे कश्मीर के लोगों में एक गुस्सा पनप रहा है और काफ़ी इसको लेकर के लोगों के अंदर नाराजगी है। एक मौलाना है जो पुंछ के रहने वाले हैं, करीब 42 साल इनका उम्र है। ये पाकिस्तानियों के गोली से शहीद हो गए। जब पाकिस्तान पर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद से गोलीबारी पाकिस्तान ने भी शुरू कर दी। और पुंछ के अंदर में जिन 13-14 लोगों की मौत हुई है, उनमें ये मौलाना जो है वो भी शामिल है। इनका पूरा नाम है कारी मोहम्मद इकबाल। ये मदरसे में पढ़ाया करते थे, बच्चों को धार्मिक जो शिक्षा होती है उसको देते थे, लेकिन नेशनल टीवी ने इनको आतंकी संगठन का बता दिया। और इनको आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा है। न्यूज़ 18 का कटिंग हम दिखला रहे हैं कि मारा गया लश्कर का खुखार आतंकी, और इनका नाम है कारी मोहम्मद इकबाल। अब इनकी क्या सच्चाई है, ये कौन है, आखिर मीडिया ने इनको किस तरह से टारगेट किया, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर के काफ़ी लोकप्रिय चैनल वॉइस ऑफ कश्मीर के एडिटर इन चीफ, वरिष्ठ पत्रकार शेख इमरान साहब, जो पूरी जानकारी तफसील से दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मीडिया ने दाढ़ी और टोपी होने के कारण इनके प्रति नफरत परोसी और गलत खबरें चला दी, जिसके बाद वहाँ के लोकल प्रशासन को भी सामने आकर ये कहना पड़ा कि ये आप बंद कीजिए और इस तरीके से बिना वेरीफाई किए खबर नहीं चलाइए। देखिए कि क्या कह रहे हैं शेख इमरान साहब। देखिए मोहम्मद कैफ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये खबर चल रही है ना, इसीलिए हम बार बार कहते आए हैं कि आज के वक्त में दहशतगर्दी 2 किस्म की हो रही है। एक जो टेररिस्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो नेशनल मीडिया अपने न्यूज रूम्स के अंदर टेररिज्म चला रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हाल ही में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया, और वो उसी पहलगाम टेरर अटैक को लेकर रिस्पॉन्स था, जिस पहलगाम टेरर अटैक के अंदर करीबन 26 निहत्थे लोगों का कत्ल किया गया। और साफ तौर पर अगर देखा जाए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चाहती भी यही थी कि उन निहत्थे लोगों को किस तरीके से इंसाफ दिया जाए, और उसी बेसिस पर फिर ऑपरेशन सिंदूर कैरी करके 9 ऐसे टेरर बेस कैंप्स है पाकिस्तान के अंदर या पीओजेके के अंदर, जहां पर एयर टारगेट या मिसाइल टारगेट्स किए गए, और वहां पर टेरर ग्रुप्स के को निशाना बनाया गया। मगर उसके बाद ही अगर देखा जाए बॉर्डर एरियाज के अंदर, क्योंकि मोहम्मद कैफ, अगर मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं कैफ, क्योंकि ये जो मामला है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, कारी मोहम्मद इकबाल, ये पुंछ का ही रहने वाला था। और दरअसल जो यहाँ इसके विलेज गांव जो है उसका नाम बेला है, जो तहसील इसका आता है वो मंडी है, और ये इसी पुंछ का रहने वाला है। 46 साल इसकी उम्र थी। और जैसे ही वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ही करीबन रात के 2:30 बजे से लगातार बॉर्डर एरियाज के ऊपर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगातार हेवी मोटर शेलिंग देखने को मिली, जिसमें सिविलियन लाइफ लॉस हुआ। जिसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, पुंछ के अंदर अभी तक 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर। और उन्हीं के बीच में कारी मोहम्मद इकबाल भी मौजूद थे, जिनकी तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं। ये एक रिलीजियस प्रीचर थे, ये एक रिलीजियस एक पर्सनालिटी थी जो, और ये अब आप कहेंगे कि इसकी डेथ कैसे हुई, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जब क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर हेवी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। और ये जो कारी मोहम्मद इकबाल साहब है, ये एक मदरसा के अंदर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, जिस मदरसे का नाम जियाउल उलूम है, जो इसी पुंछ सिटी के अंदर या पुंछ के अंदर तैनात है। वहां पर ये अपने फराइज को अंजाम दे रहे थे, और उसी मदरसे को टारगेट बनाया गया। और अंधाधुंध जब गोलियां चली, अंधाधुंध जब मोटर शेलिंग हुई, तो उसमें ये मदरसा भी निशाने में आया या जद में आया, जिसकी वजह से इस कारी मोहम्मद इकबाल की मौत वाकया हुई। और
इसको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से नेशनल मीडिया टेलीविजन, जिसमें न्यूज 18 की अगर बात करें या CNN की अगर बात करें या रिपब्लिक की अगर बात करें, उन्होंने लगातार इस कारी मोहम्मद इकबाल को दहशतगर्द और उसके ऊपर टेररिस्ट की लेबल लगाई। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान था, इसके सर पर टोपी थी, इसके माथे चेहरे पर दाढ़ी थी। और इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि पुंछ की जो पुलिस ने, उन्होंने साफ तौर पर उन रिपोर्ट्स को नकारते हुए तमाम उन मीडिया ग्रुप्स को वार्निंग दी है। और उसके साथ साथ में अब पुंछ के जो लोकल्स है उनके अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। और पुंछ के अवाम लोग इस वक्त अथॉरिटी से ये डिमांड कर रहे हैं कि उन चैनल्स के खिलाफ या उन रिपोर्टर्स के खिलाफ FIR लॉन्च हो जिन्होंने इस कारी मोहम्मद इकबाल को टेररिस्ट लेबल लगाकर उसकी रेपुटेशन पे दाग डाल दिया। वहाँ के लोकल पुलिस ने क्या कहा? लोकल पुलिस एक्सेप्ट कर रही है कि आतंकी थे? लोकल पुलिस का ही स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं कैफ, कि लोकल पुलिस खुद कह रही है, स्ट्रांगली रिफ्यूट कर रही है इस स्टेटमेंट को, इस खबर को। और वो उन्होंने साफ तौर पर वार्न किया है तमाम मीडिया चैनल्स को। और खुद पुलिस की पुलिस जो है, ऑफिशियल जो है, SSP जो है, उन्होंने खुद हमसे बातचीत करते हुए ये कहा कि वो एक रिलीजियस एक पर्सनालिटी थी और जिनके खिलाफ कोई भी आज तक, जिसकी कोई दूर दूर तक कोई भी वाबस्तगी ना तो टेररिज्म के साथ थी, ना तो टेररिस्ट के साथ थी, ना तो किसी टेरर आउटफिट के साथ थी। और उन्हें यह भी कहा कि ये जो कारी मोहम्मद इकबाल था, कि ये जो कारी मोहम्मद इकबाल थे, ये ज़ियाउल उलूम मदरसे के अंदर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। 46 साल की इनकी उम्र थी और ये उन 13 लोगों में से मौजूद थे जिन्होंने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर जिन्होंने अपनी जान गंवाई कैफ। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, इसी चीज के लिए अब लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ से लोग उन सिविलियन किलिंग्स को लेकर रो रहे हैं जो पुंछ के अंदर हुई। 13 लोग और 13 के 13 इसी पुंछ के रिहायशगाह थे, इसी पुंछ के रहने वाले थे। करीबन 50 के आसपास शदीद तौर पर जख्मी हुए इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर, उसमें 44 ऐसे सिविलियंस इसी पुंछ के रहने वाले हैं। लेकिन उसी के भीतर अगर नेशनल मीडिया अनवेरिफाइड, हम माफी चाहेंगे, ये जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो कुछ भी अपने TRP के लिए किसी की भी इज्जत को बेच देते हैं, वो इसके ऊपर खुलेआम टेररिज्म की लेबल लगा रहा है। और पुलिस ने नकारा है। पुंछ जो पुलिस है उन्होंने साफ तौर पर वार्न किया है तमाम उन मीडिया चैनल्स को, ये कहकर कि इन रिपोर्ट्स को, कोई भी रिपोर्ट फाइल करने से पहले हर एक मीडिया ग्रुप की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले उस न्यूज की वेरिफिकेशन, उस न्यूज की ऑथेंटिकेशन और उस न्यूज का ग्राउंड चेक करें कि ये न्यूज किस हद तक सही है। और क्या अभी के लिए अगर आप देखेंगे इसी पुंछ के अंदर लोग, गुस्सा है लोगों के अंदर, एक वो परेशानी सी पैदा हुई और लोग इस वक्त लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इन चैनल्स के खिलाफ FIR हो, इन रिपोर्टर्स के खिलाफ FIR हो। क्योंकि आप किसी इनोसेंट सिविलियन के ऊपर जिसने अपनी जान गंवाई इस वॉर के बीच में, उसके ऊपर आप टेररिज्म की लेबल लगा रहे हो। ये कहीं ना कहीं से ऑलमोस्ट अगर देखा जाए हमारे यहाँ पर नेशनल मीडिया के ऊपर तो ऑलमोस्ट 98% या 99% लोगों का भरोसा उड़ गया है। अब कुछ एक आधा % जो बचा था, आज उसका भी जो है इन्होंने जनाजा निकाल दिया। क्या